न्यू वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं हसन अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ये तकरीबन आज से 12 साल पहले मार्च 2009 की बात है, जब लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम के करीब इस बस को फायरिंग का निशाना बनाया गया जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम को ले जा रही थी। घात पर बैठे 11 दहशतगर्दों ने बस पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 6 श्रीलंकन खिलाड़ी जख्मी हो गए, जबकि 6 पाकिस्तानी पुलिसमैन और 2 आम शहरी शहीद हुए। वो दिन और आज का दिन दुनिया भर के खिलाड़ी पाकिस्तान आने से डरते हैं। हम उन्हें किसी न किसी तरीके से यहाँ लाने की सोचो जतन करते हैं और लालच देते हैं, और जब कोई टीम या खिलाड़ी पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार हो जाता है तो उसी वक्त हमारा असली दुश्मन भारत की जानिब से साजिशों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी हो जाता है, जिसका हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी सूरत कुछ दिन पहले भी पैदा हुई, जब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद थी तो अचानक मैच से कुछ देर पहले इसने दौरे को मंसूख कर दिया और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से फरार हो गई। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस दौरे को मंसूख करने के पीछे कौन सी साजिशें छिपी हैं, और अगर ये साजिशें भारत की जानिब से की गई हैं तो इसके कौन कौन से भयानक नतीजे सामने आ सकते हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज से पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वक्त ज़ाया किए बगैर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस साजिश का आगाज़ एक फेसबुक पोस्ट से हुआ जो 19 अगस्त को कल-अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP और जमातुल अल-अहरार के साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान के नाम से बने गए जाली फेसबुक अकाउंट से की गई। इस पोस्ट में लिखा गया था कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत अपनी टीम को पाकिस्तान ना भेजे क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है और दाइश पाकिस्तान में कार्रवाई करने के लिए तैयार कर रही है और इनका हदफ न्यूजीलैंड की टीम भी हो सकती है। इस पोस्ट में मज़ीद लिखा जाता है कि मैं जानता हूं कि दाइश मुझसे नाराज़ होगी, लेकिन अब ये न्यूजीलैंड की हुकूमत पर है कि वो किस तरह गौर से सोचे और फ़ौरन इस दौरे को कैंसिल कर दें। इसके बाद 21 अगस्त को अभिनंदन मिश्रा, जो कि भारतीय अखबार संडे गार्डन के ब्यूरो चीफ हैं, इन्होंने एक आर्टिकल शाया किया कि न्यूजीलैंड की टीम दहशतगर्दों के हमले का निशाना भी बन सकती है। याद रहे कि ये आर्टिकल उसी जाली फेसबुक रिपोर्ट को बनाकर लिखा गया, और अभिनंदन मिश्रा के बारे में सभी जानते हैं कि इसके अंदरुल्लाह साले के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं। इसके बाद 24 अगस्त को न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल की बीवी को एक ईमेल मौसूल मिलती है, जिसमें यह धमकी दी गई कि मार्टिन को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन जब इस ईमेल की तहकीकात की गई तो पता चला कि यह ईमेल किसी भी सोशल नेटवर्क से नहीं जुड़ी हुई, और ये ईमेल का अकाउंट 24 अगस्त को रात 1:05 पर बनाया गया था, और बनाने के कुछ घंटों के बाद सुबह 11:59 पर मार्टिन की बीवी को ईमेल की गई, और एक लौती ईमेल जो कि इसी ईमेल अकाउंट से की जाती है, यानी इससे पहले या इसके बाद इस अकाउंट से कोई और ईमेल नहीं की गई। लेकिन इन तमाम धमकियों के बावजूद न्यूजीलैंड की टीम ने दौरा कैंसिल नहीं किया, और 11 सितंबर को न्यूजीलैंड की टीम चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए पाकिस्तान पहुंच गई, और T20 के मेंबर यहां 12 सितंबर को पहुंचे। इसके बाद इनको हाई लेवल सिक्योरिटी दी गई। सरीना होटल में इनको एक अलग पूरा विंग दिया गया, जहां टीम और सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा किसी को दाखिले की इजाज़त न थी। रेंजर, पुलिस, सिविल आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी एजेंसीज मिलकर इन टीम को सिक्योरिटी फराहम कर रही थी। यहां तक कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग इस टीम की सिक्योरिटी को मुहैया किए गए, जबकि 2 हेलीकॉप्टर भी इनकी सिक्योरिटी के लिए फराहम किए गए थे। आखिरी बार ये सिक्योरिटी तब की गई थी जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। इसके बाद प्रैक्टिस सेशन का शेड्यूल भी जारी हुआ। दोनों टीमों ने धमकियों के बाद प्रैक्टिस भी की, लेकिन कोई अलर्ट रिपोर्ट नहीं हुई। इसके बाद एक दिन छुट्टी गुजरी, तब भी सिक्योरिटी का कोई इशू सामने नहीं आया। लेकिन 17 सितंबर मैच से पहले न्यूजीलैंड की टीम ये बताती है कि इनकी हुकूमत की तरफ से थ्रेट अलर्ट आया है, जिसकी वजह से वो अपनी हुकूमत की हिदायत पर दौरा कैंसिल कर रहे हैं। इसके बाद PCB के हुक्मकान, वजारत दाखिला की टीम और एजेंसियों के लोग इनके पास भी गए और दरख्वास्त की कि आप लोग हमसे थ्रेट अलर्ट शेयर करें, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा सबूत ना शेयर किया। हालत तो ये थी कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जो इस वक्त SCO की सिमत में मसरूफ़ थे, इन्होंने अपनी तकरीर पर ख़त्म करने के फ़ौरन बाद ही न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म से बात की कि अगर इस वक्त दौरा मनसूख करेंगे तो इससे अवामी सतह पर तलखी पैदा होगी। लेकिन इसके बाद गैसिडन एडन ने कहा
کہ ان کے پاس سنجیدہ انفارمیشن موجود ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو ٹارگٹ کیا جائے گا، لیکن وہ سنجیدہ انفارمیشن آج تک بھی ہم سے شیئر نہیں کی۔ اب جب دورہ کینسل ہونے اور ٹیم کے جانے کے بعد ہمارے اداروں نے تحقیقات کی تو سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا۔ اس دھمکی امیز ای میل کے پیچھے سب کی ادارہ بھارت کا ہے، اور یہ ای میل بھی بھارتی شہر ممبئی سے بھیجی گئی، جس میں وی پی این کا استعمال کرتے ہوئے سنگاپور کی لوکیشن دکھائی گئی۔ ایک ای میل 18 ستمبر کو بھی سامنے آئی، جس کے بارے میں انٹرپول ویلن نے اسلام آباد انٹرپول کو بتایا کہ ہمیں حمزہ فریدی کے ای میل اکاؤنٹ سے ایک ای میل موصول ہوئی، جو کہ نیوزی لینڈ کے وقت کے مطابق 18 ستمبر 6:25 پر کی گئی تھی، جبکہ پاکستانی وقت کے مطابق یہ ای میل 17 ستمبر 11:25 پر بھیجی گئی، جس میں یہ لکھا تھا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم آپ نے پاکستان جا کر غلطی کی، اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہوٹل سے فلائٹ کے راستے میں کسی بھی جگہ پر بم لگایا جائے گا، میرے لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے، اور وہ آ رہے ہیں، پاکستان زندہ باد، اللہ اکبر۔ یہ ای میل بھی ای میل آئی ڈی بنانے کے 15 منٹ بعد بھیجی گئی، اور یہ ای میل بھارتی شہر سے کی گئی، لیکن وی پی این کا استعمال کرتے ہوئے سنگاپور کی لوکیشن کو دکھایا گیا، کیونکہ یہ ڈیوائسز جس ای میل سے بھیجی گئی تھی اس پر 13 اور ای میل آئی ڈی بنی تھی، اور تمام آئی ڈی ہندی ناموں پر ہیں، اور زیادہ تر ای میل ہندی فلم انڈسٹریز اور ڈراموں کے نام آئے گی، اور صرف ایک ای میل پر حمزہ کا نام ڈالا گیا تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ ای میل تھریٹ پاکستان کی طرف سے آ رہا ہے۔ یہ موبائل ڈیوائس اگست 2019 کو لانچ کی گئی، موبائل سم 25 دسمبر 2019 کو انڈیا میں رجسٹر ہوئی، اور اس ای میل کو استعمال کرنے والے شخص کا نام اوم پرکاش تھا، جس کا تعلق ممبئی سے ہے۔ اگر یہ آپ حمزہ والی ای میل کے ٹائم پر غور کریں تو یہ ای میل دورہ منسوخ ہونے کے بعد کی گئی، جو کہ صرف پاکستان کو الزام ٹھہرانا تھا۔ اس کے بعد وزارت داخلہ نے انٹرپول کی جانب سے بھی مدد مانگ لی ہے، اور اس کے متعلق مکمل تفتیش کی جائے گی، اور اس کے متعلق FIR بھی درج کر دی گئی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ نگہبان۔